आज का प्रश्न है पुष्पक्रम की परिभाषा दीजिए। पुष्पोत्पादक में विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रमों के आधार का वर्णन कीजिए। इससे पहले भी हमने बताया है कि पुष्पक्रम क्या है। पुष्पाक्ष पर पुष्पों के लगे रहने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। हमने बताया है क्या पुष्पक्रम की अंग्रेजी पहले जाने क्या होता है। पुष्पक्रम इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस मीन्स पुष्पक्रम। क्या बताया हमने अभी? पुष्पाक्ष पर पुष्पों के लगे रहने के क्रम को पुष्पाक्ष पर पुष्पों के लगे रहने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक। और एक चीज और आपने देखा होगा कि अनेक पौधों में पुष्प शाखाओं में एकदम लास्ट श्रेणी पर अकेले होता है। कैसे होता है? अकेले होता है तो इसे टर्मिनल सोलेटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्मिनल सोलेटरी। कब? कि अनेक पौधों में शाखाओं पर अकेले पुष्प लगे होते हैं। ऐसे अनेक पौधों में शाखाओं पर अकेले पुष्प लगे होते हैं। इसे क्या कहेंगे? अभी हमने बताया कि अगर ये अकेला लगा है तो इसे हम क्या कहेंगे? सोलेटरी पुष्प। एकल, सोलेटरी माने एकल तो इसे एकल इसको अंग्रेजी में एकल को सोलेटरी। सोलेटरी कहते हैं। और ये जो सोलेटरी है चूंकि टर्मिनल भाग पर है, लास्ट भाग पर है, इसलिए इसे सोलेटरी टर्मिनल या सोलेटरी एक्सिलरी भी कहा जाता है। ठीक। क्या कहते हैं? सोलेटरी टर्मिनल और सोलेटरी एक्सिलरी भी कहते हैं। सोलेटरी एक्सिलरी भी कहेंगे इसे। अब जो है कि पुष्पक्रमों का आधार क्या है? इतनी बात को समझ गया कि पुष्पक्रम क्या है। पुष्पाक्ष पर पुष्पों के
लगे रहने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। अनेक पौधों में शाखाओं पर अकेले पुष्प लगे होते हैं। अकेले मतलब अकेला होता है, एक होता है, इसे एकल कहते हैं, सोलिटरी कहते हैं। और ये सोलिटरी टर्मिनल या सोलिटरी एक्सिलरी भी होते हैं, ठीक ना। सोलिटरी टर्मिनल या सोलिटरी एक्सिलरी भी होते हैं। अब आप देखें पुष्प क्रमों का आधार क्या है। पुष्प क्रमों का आधार पुष्प क्रमों का आधार पुष्प क्रमों का आधार क्या है? देखिए, प्रोशीड्स के पुष्प में परिवर्तित होने, इसका प्रोशीड्स के पुष्प में परिवर्तित होने और क्या परिवर्तित होने तथा वृद्धि के समाप्त हो जाने अथवा सतत रूप से वृद्धि करते रहने, ठीक ना। वृद्धि के समाप्त होने अथवा सतत रूप से वृद्धि करते रहने, वृद्धि के समाप्त होने या सतत रूप से वृद्धि करते रहने, सतत रूप से वृद्धि करते रहने के आधार पर हे पुष्प क्रमों को वर्गीकृत किया गया है। यही आधार है, करते रहने के आधार पर ही पुष्प क्रमों को वर्गीकृत किया गया है। आई बात समझे? यानी कि प्रोसेस के पुष्प में परिवर्तित होने अथवा वृद्धि के समाप्त होने या सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर के पुष्प क्रमों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक, जो ये पुष्प क्रम है इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है, यानी कि पुष्प क्रम मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त किए गए, 3 प्रकार के होते हैं। पुष्प क्रम के प्रकार, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हम लिख सकते हैं, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। यानी कि पुष्प क्रम के प्रकार, इसका मतलब क्या हो गया? पुष्प क्रम के प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? असीमाक्षी, ससीमाक्षी और विशिष्ट पुष्पक्रम। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला असीमाक्षी,
असीमाक्षी पुष्पक्रम असीमाक्षी पुष्पक्रम को अंग्रेजी में रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। दूसरा है ससीमाक्षी पुष्पक्रम, इसको कहते हैं साइमोस। क्या कहेंगे? साइमोस। और तीसरा है विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम, विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम, यानी कि स्पेशल टाइप इनफ्लोरेसेंस, स्पेशल टाइप इनफ्लोरेसेंस। क्लियर? ये 3 प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं, असीमाक्षी, ससीमाक्षी और विशिष्ट प्रकार के, यानी कि रेसिमोस, साइमोस एंड स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। ये 3 प्रकार हैं। अब प्रत्येक विषय में देखेंगे कि असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या है। अब जो है आप एक एक करके एक के विषय में अध्ययन करेंगे। पहला असीमाक्षी या रेसिमोस। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पाक्ष के शीर्ष पर कलिका पुष्प में रूपांतरित नहीं होती है। पुष्पाक्ष पर कलिका किसमें रूपांतरित नहीं होती है? पुष्प में, यानी कि इसमें पुष्पाक्ष पर कलिका पुष्प में रूपांतरित नहीं होती है। नहीं होती है। फिर क्या होता है? जो पुष्पाक्ष है उसमें वृद्धि असीमित होती है, यानी कि लगातार होती रहती है। वृद्धि पुष्पाक्ष पर, पुष्पाक्ष में वृद्धि कैसी? असीमित। असीमित होती है, यानी कि कलिका पार्श्वीय या कक्षीय रूप में लगे रहते हैं। कलिका कैसे? पार्श्वीय या कक्षीय रूप में लगे होते हैं। ये भी इसका लक्षण है। कलिका पार्श्वीय या कक्षीय रूप में लगे होते हैं। ठीक। और क्या होता है? पुष्पाक्ष पर पुष्प एक्रोपेटल, पुष्पाक्ष पर
पुष्प एक्रोपेटल, एक्रोपेटल सीक्वेंस यानी कि क्रम में लगे होते हैं। अब एक्रोपेटल का मतलब क्या होता है कि जो नए पुष्प निकलते हैं वो शीर्ष पर, और जो पुराने पुष्प होते हैं वो पुराने पुष्प आधार की ओर होते हैं। क्लियर? अगर ऐसी व्यवस्था है किसी भी पौधे में कि यदि नए पुष्प शीर्ष की तरफ और पुराने पुष्प आधार की तरफ हों तो ऐसे एक्रोपेटल सीक्वेंस कहा जाता है। ठीक? और पुष्पों के खिलने का क्रम कैसे होता है? पुष्पों के खिलने का क्रम सेंट्रीपेटल कैसा होता है? सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल होता है। अब सेंट्रीपेटल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो पुष्पों के खिलने का क्रम है वो परिधि से केंद्र की ओर होता है। परिधि से केंद्र की ओर होता है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो उसे हम सेंट्रीपेटल कहते हैं। आई बात समझ में? अब पुष्पाक्ष में साखीकरण के आधार पर, इसमें पुष्पाक्ष में साखीकरण के आधार पर कौन असीमाक्षी पुष्पक्रम दो प्रकार। असीमाक्षी पुष्पक्रम दो प्रकार। आधार पर असीमाक्षी पुष्पक्रम दो प्रकार का होता है। प्रकार का वो दो प्रकार कौन से हैं? एक है सिंपल रेसिमोस और दूसरा है कंपाउंड रेसिमोस। पहला है सिंपल रेसिमोस। सिंपल रेसिमोस मतलब सरल असीमाक्षी। सो हिंदी क्या बोलेंगे? सरल असीमाक्षी। क्लियर है? दूसरा क्या है? कंपाउंड रेसिमोस। कंपाउंड रेसिमोस। कंपाउंड रेसिमोस मतलब संयुक्त संयुक्त असीमाक्षी। अब हम इस सिंपल रेसिमोस के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसके विषय में अब अगले दिन अध्ययन किया जाएगा। और आप लोग इतना अच्छी प्रकार से जरूर देखें, याद करें। धन्यवाद।